खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश पुलिस से सुसाइड के 2 लगातार मामलों और उनसे उपजे हालात से संकट में घिरी नायब सरकार इससे बाहर तो निकल आई है, पर अब एक और परीक्षा ये भी है कि ये घटनाएं जातीय रंग ना लें और पुलिस की छवि और खराब ना हो। हालांकि इन दिनों मामलों में परिवार अब संतुष्ट दिख रहे हैं, पर आईपीएस परिवार कानूनी शिकंजे में फंस गया है। इन घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ और प्रदेश की सियासी राजनीति के बड़े केंद्र रोहतक में सुसाइड की हुई इन 2 घटनाओं ने हरियाणा को ही नहीं हिला दिया, प्रदेश से बाहर भी इसकी खबर और चर्चा छिड़ गई। ये क्या आखिर बदली परिस्थितियों में दोनों घटनाएं शांत हो गई हैं, पर जिस तरीके से इन दोनों घटनाओं में सियासत हुई और जातीय आधार पर इसे गरमाया गया, अब असली चिंता यही है। अब सवाल ये है कि क्या सियासत में इन मामलों की सच्चाई दब जाएगी? जाति और सियासत में ये डबल मर्डर मिस्ट्री कहीं दब तो ना जाए? रोहतक की दूसरी घटना के बाद बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल संदीप लाठर के परिवार से मिले, सभी से आग्रह किया कि इस मामले की दिशा बदलने की कोशिश हुई है। मैं अपील करता हूं कि इस मामले को जातीय रंग ना दिया जाए। दुर्भाग्य से जो पहली घटना हुई उसमें कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको एक राजनीतिक रंगत देने की बात की और बिरादरी के नाते से एक जातिवाद का भी रंग बोलने की कोशिश की, जो उचित नहीं था। अब ये दूसरी घटना हुई है। मैं तो यही अपील करूंगा दोनों परिवारों से भी और समाज के सब अग्रणी लोगों से भी इन विषयों को बिरादरी का विषय ना बनाएं। उधर सीनियर आईपीएस के संस्कार के अगले ही दिन खुदकुशी करने वाले रोहतक के एएसआई संदीप लाठर के शव के पोस्टमार्टम के बाद उनका भी संस्कार कर दिया गया। संदीप लाठर के परिवार को पहले सीएम नायब सिंह सैनी और फिर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी पत्नी को सरकारी नौकरी देने और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करने का भरोसा दिया है। संदीप लाठर के परिवार की ओर से परिवार संतुष्ट है तो खापे तो अपने आप संतुष्ट है। परिवार की सहमति के लिए खापे आई और फिर खाप का तो बढ़ जाए भाई का तो भाई भ्रष्टाचार की तरह है। जब तो उसने आरोप लगाए हैं, कोई अपनी मर्जी से तो लगाता नहीं। उसने अपना बयान दे रखा, सुसाइड नोट दे रखा, उन्होंने बता दिया भाई सरकार ने जो सरकार से मांग रखी गई थी भाई बच्चों के लालन पालन का और उनकी मिसेज को नौकरी कर जो सर। इधर तेज तरार अफसर और 3 किताबें लिख चुके प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह ने हरियाणा पुलिस फोर्स के नाम एक संदेश जारी किया है, जिसमें फोर्स के गौरवशाली इतिहास, कर्मठता और ड्यूटी की मिसाल देकर फिर से मिलकर आगे बढ़ने को कहा है। जाहिर है नए डीजीपी लेखक है तो उन्होंने कतील शिफाई का एक शेर भी लेटर में भेजा है। वो मेरा दोस्त है, सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म मुझे आएगी। इधर विपक्ष इन घटनाओं को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है। अब सब मिलकर यही कोशिश करें कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।